हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जस्ट 10 मिनट में हम मैथ्स की ये सारी डेफिनेशंस और इनके फॉर्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इन्हें वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इंटरसेप्ट एंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसके लिए हम इस फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, यानी हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का ये फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि एक जनरल इक्वेशन को हम स्लो फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये फॉर्म हमारे पास इस तरह से होती है, यानी y इक्वल होता है mx प्लस c। तो चलिए इन्हें डिटेल से समझते हैं। इस लेक्चर में हम 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट और नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन डिस्कस करेंगे, यानी किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसी नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो कि पास कर रही है थ्रू 2 पॉइंट्स, कोई भी उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं। कोई भी नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन अगर होती है जो कि पास कर रही है 2 पॉइंट से वो गुजर रही है। और जैसे हमारे पास लेट्स सपोज वो कौन से पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट क्यू है, फर्स्ट पॉइंट हमने लिया क्यू और सेकंड पॉइंट हमने आर ले लिया। और जैसे हमारे पास हमें पता है कि 2 पॉइंट्स हों तो उनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसी तरह से हमारे पास पहला पॉइंट क्यू था, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 ले लिए। और सेकंड पॉइंट हमारे पास आर है तो इसके कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 ले लिए। हम जानते हैं फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, उसको हम वो x का एलिमेंट होता है, उसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो y होता है, उसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स दिए हों और हमें उसकी इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए उन दोनों पॉइंट्स के, जो कि हमारे पास जैसे q है, यहाँ पे q की वैल्यू x की जगह 2 दी हो, y की जगह 7 हो और यहाँ x 5 हो और ये 6 हो, तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे, यानी x1 और y1 की जगह इनकी वैल्यू, या फिर x2 और y2 जहाँ पे आ रहा है इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसकी इक्वेशन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक और फार्मूला इसमें यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास ये भी फार्मूला है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि है y माइनस वाई टू इक्वल होता है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2। तो ये फार्मूला यूज़ कर लें या फिर ये फार्मूला यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज नॉन जीरो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, यानी उसके ऐसी हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं ऐसी लाइन की जिसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट नॉन ज़ीरो है, या तो उनकी जगह 2 3 4 कोई भी वैल्यू आ रही है, या लेकिन ज़ीरो नहीं आ रहा। नॉन ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए लेकिन ज़ीरो ना आए। इंटरसेप्ट आर हमें यहाँ पे दिए गए हैं, एक्स इंटरसेप्ट ए और y इंटरसेप्ट हमें b दिया गया है। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे x और y आ रहा है तो x पहले आ रहा है, इसलिए पहला नंबर a जो है वो x का इंटरसेप्ट होगा, x इंटरसेप्ट है ये। और y सेकंड नंबर पे आ रहा है तो इसलिए सेकंड नंबर वाला जो होगा वो y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे x इंटरसेप्ट a दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट b दिया गया है, जो कि नॉन ज़ीरो है। तो जब हमें इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। कोई भी क्वेश्चन जिसमें हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया गया हो और हमें उस इक्वेशन को फाइंड करना हो, उस लाइन की इक्वेशन को, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे y इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट करेंगे और उसे सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास वो इक्वेशन आ जाएगी। तो यानी इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है स्ट्रेट लाइन की, वो ये है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है, एन इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन एल, कोई भी लाइन जिसको हमने नाम एल दे दिया, सच दैट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर
from the origin to line is p and alpha is inclination of this perpendicular। यानी जैसे हम क्वेश्चन में हम स्लोप डिस्कस करते थे, इसी तरह से ये नॉन वर्टिकल लाइन है, जैसे ये लाइन आ गई तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म कौन सी होगी इसकी, वो ये होगी कि यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये हमारे पास इस लाइन की लेंथ क्या है, हमने इसको नाम p दे दिया है। तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसकी इक्वेशन, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, x cos अल्फा प्लस साइन y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। क्योंकि ये हमारे पास x एक्सिस पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस के साथ हम x cos अल्फा लेते हैं और y एक्सिस को हम y साइन अल्फा कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे पास होगा x cos अल्फा y प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। जब भी कोई इक्वेशन हमें फाइंड करनी हो नॉर्मल फॉर्म में तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म और इक्वेशन, 2 पॉइंट फॉर्म और इक्वेशन और इंटरसेप्ट फॉर्म और इक्वेशन और नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन थी। इस लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन होगी, और इसके अलावा हम उस जनरल इक्वेशन को स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन स्ट्रेट लाइन। द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स इक्वेशन है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। A linear equation in 2 variables x and y is ax plus by plus c is equal to 0। तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, ax plus by plus c is equal to 0। याद रहे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax plus by is equal to माइनस c, यानी ये c इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, वेयर ए एंड बी क्या, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट। ये तीनों क्या हैं, कांस्टेंट नंबर्स हैं, ये दोनों कोफिशिएंट है और ये इसका कांस्टेंट है। ए बी आर नॉट सिमिल्टेनियसली ज़ीरो, यानी ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना कि अगर ए और बी ज़ीरो हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो ये एक्स ज़ीरो हो जाएगा, और अगर बी ज़ीरो हो जाता है तो वाई ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर ये इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में नहीं रहेगी। अगर एक्स ज़ीरो हो जाता है, ए ज़ीरो होगा तो मल्टीप्लाई होगा एक्स से, ये ज़ीरो हो जाएगा, पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो बी वाई प्लस सी बचेगा। तो इसका मतलब कि ये इक्वेशन फिर 2 वेरिएबल्स में नहीं रहेगी, ये सिंगल वेरिएबल में बन जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन होगी इन 1 वेरिएबल फॉर्म। तो यहाँ पे हम 2 वेरिएबल फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ए और बी ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि ये कांस्टेंट है लेकिन ये ज़ीरो नहीं है, ये नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इस जनरल इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, और किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है इसकी। तो इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी है, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि बी वाई इसी साइड पे रह जाएगा, ए एक्स दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स। इसी तरह से माइनस सी जब दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे बी वाई के साथ क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो ये बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, ये ए ओवर यहाँ पे डिवाइड में आएगा क्योंकि, तो ये माइनस ए एक्स ओवर बी लिखने की बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस ए ओवर बी, यानी ये हमारे पास कांस्टेंट है और वेरिएबल को हमने इसके साथ लिख दिया। और माइनस सी था, अब सी के डिनोमिनेटर में भी बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस सी ओवर बी। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ए ओवर माइनस ए ओवर बी को हमने m का नाम दे दिया और माइनस सी ओवर बी को हमने c का नाम दे दिया। और दरमियान में प्लस कैसे आया है, क्योंकि अगर हम प्लस लगाएं और फिर ब्रैकेट में माइनस सी ओवर बी लगाएं तो ये एक ही बात है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस सी ओवर बी हो जाएगा। वेयर m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी,
स्लोप जो कि हमारे पास स्लोप होती है -a/b, और c क्या है, c एक यहाँ पे भी c आ रहा था तो -c/b है ये, यानी ये कोई कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट। यहाँ पे हम कोई और भी नेम दे सकते हैं, लेकिन अमूमन हम यही यूज़ करते हैं कि y = mx + c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो इसलिए हमने इसको c नाम दे दिया। आप चाहें तो इनको नेम और भी दे सकते हैं, लेकिन हम यही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। स्लोप के लिए m यूज़ करते हैं, mx + c, तो ये होती है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसलिए हमने इसको पहली बार इसके कोफिशिएंट को नाम क्या दे दिया, -a/b को m का और -c/b को c का, और साथ हमने बता दिया वेयर m = -a/b एंड c = -c/b। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस थी जिनको हम आगे काफ़ी यूज़ करेंगे।